नमस्कार। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लगातार मिथिला मंच न्यूज पंचायतों में जाकर वैसे कर्मठ और ईमानदार वैसे उम्मीदवार जो जनता को 5 साल पूरी तरह सुरक्षा दे सके, उनके साथ अच्छा बिहेव कर सके, उसके आसपास कोई दलाल या एजेंट ना हो जो कि जनता को परेशान करे, वैसे प्रत्याशियों का चयन होना चाहिए। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हम तारा लाहिड़ी पंचायत के एक प्रत्याशी हैं इस बार, रेखा आजाद जी, जो अनिल कुमार आजाद, जो कि राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड से, आप जानते होंगे। अनिल जी, आपका स्वागत है। अनिल जी, ये बहुत अलग है, तो क्या लगता है कि राजनीति में अगर किसी को पकड़ हो जाए तो क्या वो कोई पद के लिए चला जाता है? क्या पंचायत में आप गए तो इससे भी बड़ा पद होता है, तो आपने इस मुखिया को क्यों चुना, मुखिया पद? जी, संवाददाता महोदय, मैं बता देना चाहूँगा मनोज भाई कि ये जो पॉलिटिक्स है, जो आपने मेरे पार्टी, जिस पार्टी में मैं हूँ उसका चर्चा किया आपने, ये कम्प्लीटली जो पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है, ये समाज सेवा से जुड़ा हुआ होता है। और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं शुरू से ही, अमूमन सबको यह मालूम है। और हम इसलिए आ रहे हैं यहाँ ताकि मैं विगत वर्षों में देखा, 20 साल से जो पंचायत का जो योजनाओं का बंदरबाट हुआ है, उपेक्षित रहा है, जानकारी के अभाव में कहा जाए या मनमाना कहा जाए, तो विकास का जो धूरी है, जो सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत सारी जगह पर वो पहुंच नहीं पाया। और शुरुआत हुआ भी तो पेपर पे ही रहा। तो ये तो ये आप जिस सरकार से बिलोंग करते हैं, जिस दल से बिलोंग करते हैं, चुनाव में तो फजीयत हो गई, टिकट उनको मिला, एलजेपी ने विरोध कर दिया, इसी पंचायत के विकास को लेकर के आपकी सीटें कम हो गई। तो अगर अब ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो चुके हैं, सब जगह कमीशन, जिस पंचायत में हम गए हैं सभी ने कहा, जेई से लेकर के सभी, बिना कमीशन का तो कोई भी पंचायत में विकास के कार्य नहीं हुए। और कई मुखिया को काम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने कमीशन देने से मना कर दिया। आपकी सरकार है, आपको देखना था। बिल्कुल, मैंने देखा। और हम आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे पंचायत के हमारे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, सबको मालूम है कि बार बार समझाने के उपरांत अगर हमारे यहाँ का मुखिया अगर काम को नहीं क्रियान्वयन में लाया, तो लास्ट ही हमें डीएम साहब को मैंने अपने पैड पर लिखित हमने उनको सूचना दिया, कंप्लेन किया, और कंप्लेन के आधार पर डीडीसी के द्वारा यहाँ इंक्वायरी करवाया हमने। नल जल योजना पेंडिंग था, वो गति में आया, और भी कई प्रकार की जो समस्या था, रोड बनना था, नाला बनना था, तो ये हमारे प्रयास से ही संभव हो पाया, क्योंकि मैंने मजबूरन कंप्लेन किया मुखिया के खिलाफ जाकर। शुरू तो मैं बताया कि भाई गांव समाज का मामला है, एक दो बार हमने सलाह दिया, सलाह नहीं मानने के बाद हमें कंप्लेन करना पड़ा, और उसका असर हुआ कि आज जो भी हुआ है, तो ये देन हमारा है, क्योंकि हमने उस पर इशारा किया था। आपको अब पंचायत घूम रहे होंगे, आप इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप इस बार? देखिए सर, मैं 2006 में लड़ा था पहली बार मुखिया का इलेक्शन, जब नीतीश कुमार की सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था करने के बाद इलेक्शन करवाया, और महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ दिया गया, अति पिछड़ाओं को लाया गया, SC/ST कैटेगरीज करके करवाया गया। तो हम बता दें आपको कि अति पिछड़ा पंचायत हमारा पहली बार बना 2006 में। 2 टर्म हुआ। अभी वर्तमान में महिला सीट ही है, लेकिन सुरक्षित नहीं है, ये जनरल है, महिला है। तो सबसे बड़ा बात है कि ये जो रेखा आजाद जी, जो सक्षम है खुद निर्णय लेने में, शैक्षणिक योग्यता भी MA इन हिंदी है, BEd और MAd है, और सामाजिक तमाम बातों से वो परिचित है। 2006 में लड़ी थी ये, और ये 3रे नंबर पे रही थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई कर रहा है काम। दुर्भाग्य है कि ये तारलाई पंचायत का ये परंपरा रहा है कि 2 आदमी के हाथ में, एक बार एक जो हमारे वर्तमान वाले हैं, एक जो इससे पूर्व वाले रहे, तो यही दोनों के हाथ में 5 साल ये रहे, 5 साल वो रहे।
तो 2 धारा में बटा रहा है। तो क्या लगता है विकास कितना दूर है? आप गए जाते होंगे गांव पंचायत में, अभी काम करते हैं कि नहीं? गांव पंचायत में जाते हैं कि नहीं? लोगों से मिलते हैं? हमारा तो क्या बोलते हैं समाज लोग? में जहाँ से भी आवश्यकता पड़ता है लोग हमें याद करते, मैं आता जाता रहा हूँ। क्या बोलते हैं वैसे लोग? भी हमारा रूटीन बना हुआ है। क्या बोलते हैं पंचायत में? क्या क्या काम हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ? लोग पूरी तरीक़ा से खिलाफ है। मूड बना लिया है परिवर्तन, दोनों का परिवर्तन, पहले और वर्तमान दोनों का परिवर्तन ये तय है। तो आपको क्यों वोट देंगे? किस आधार पर देंगे वोट? इसलिए कि आपने मेरी क्या 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 जी हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि हमारी कार्यशैली, जो समाज में जो गतिविधि, मैं तो कोई प्रतिनिधि रहा नहीं, इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या आया, जनहित की सवाल पर कोई मामला बना, तो हम उसको दिलाने में, सरकारी योजना को लाभ दिलवाने में, कहीं पर गलत हो रहा है तो उसको हम वो मौजूद होकर सही करवाने में हम सक्षम रूप में रहे हैं। इसलिए लोग का भरोसा है कि अगर हमारे रूप में अगर यह पोस्ट आता है तो लोग को ऐसा लग रहा है कि बेहतर समाज का, हम विकास का हम सारी बात ला सकते हैं। एक तो बहुत अहम सवाल है कि आप मुखिया जो बनेगा वो कहता है कि आप 5-10 साल अगर एक बार मुखिया बन गया, 10-15 साल कमाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग पैसे के लिए मुखिया बनते हैं कि किस तरह कमीशन आएगा, किस तरह कमाएंगे, मनरेगा से पैसा आएगा, तो वो लोग जानते हैं और कमाना भी शुरू कर दिए। तो आप बिना आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपका भी तो होगा कि मुखिया जो अभी प्रेजेंट के मुखिया उनको लगता होगा काफ़ी कमा लिए होंगे, तो उससे ज़्यादा ये लोग जो मुखिया बनते हैं वो ये सोचते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हर लोग कमाई का जरिया जरिया बनाता है। मैं इससे दूर रहूंगा, ये मैं पहले कमिटमेंट करना चाहता हूँ। और हम व्यक्तिगत जीवन में हमें सब लोग जानते हैं कि अर्थ उपार्जन करने के लिए हमारे पास कॉलेज है, स्कूल है, मैं प्रोफेसर हूँ, तो कमी है नहीं। और जहाँ सवाल है ये सेवा के माध्यम, सेवा के भाव लेकर हम आए हैं मुखिया बनने के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारा जो पंचायत है वो पूरे दरभंगा में 1 नंबर पंचायत बने। ये हमारा संकल्प हम लोगों ने ले चुका है और इसी को आधार बनाकर हम लोग काम करेंगे। और फ्यूचर है, अभी हम लोग गलत नहीं कर सकते, ये इतिहास रहा है। हम लोग को आगे बढ़ना है, पंचायत को प्रतिष्ठा दिलवाना है, विकास करके आगे की ये रणनीति कहा को तय जाता है करना कि है। बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता है। कोई भी सड़क बनना हो, जेई हो, ये सिस्टम बन गया है। एनओसी के नाम पर वीडियो हो, ये सभी ये लोग पंचायत में बोलते हैं। कई मुखिया वार्ड मेंबर बोला बिना पैसा के नल जल योजना नहीं हुआ। पंचायत सचिव और वार्ड मेंबर मिल करके जो नल जल योजना की राशि थी वो नहीं उठा लिए, तो फिर काम नहीं हो पाया। तो आप क्या कमीशन बेस पर काम करेंगे? नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। लुटेरा की पार्टी तो खैर बना था, ये सही बता रहे हैं लोग, चर्चा आप करते हैं, कहीं कहीं पर आप ही लोग दिखाते भी हैं। लेकिन जो हमारा प्राथमिकता रहेगा कि हम जैसे लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठानी चाहिए वो हम लोग उठाएंगे और उसको हम अंतिम तक ले चलेंगे। और जहाँ सवाल है कमीशन का, घूसखोरी का, भ्रष्टाचार का, जैसे कि लोग कहते हैं कि इंदिरा आवास के नाम पर इतना लेता है नीचे से ऊपर तक, ये सब बेलगाम चीज़ है, फालतू चीज़ है। इसका मैं कोई स्थान नहीं दूंगा अपने कार्यकाल में, ये मैं जानता हूँ। तो अंतिम अनिल आज़ाद जी, आप अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे आम जन अपने तेरालाही पंचायत की जनता को कि आप आखिर आपको क्यों चुनेंगे, क्या उम्मीद रखें आपसे ताकि आप उनके विश्वास पर खरा उतरें? मैं सदा एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये 5 साल का आप प्रतिनिधि चुनते हैं मुखिया के रूप में। आपने 20 साल जो गंवाया है, दुख दर्द झेला है, एक गरीब को अपना अधिकार नहीं मिला, वंचित को उसका अधिकार नहीं मिला, जो शोषित है, पीड़ित रहे हैं, आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं रहा है। हम खुद गए हैं लोगों के बीच में, तो वो दुख दर्द को देखा है मैंने। और मुझे आप लोग से यही अपील है, मैं तारलाही ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि अगर आने वाले 5 साल चाहते हैं कि हर व्यक्ति का अधिकार आपके घर तक पहुंचे, योजना आपके घर तक पहुंचे, सड़क हर मोहल्ला में प्रकाश अगर हो, तो एक बार बस एक मौका मुझे दें और एक मौका के बाद अगर मैं आपके उम्मीद पर खरा नहीं उतरूंगा, उसके बाद मैं दोबारा वोट मांगने भी नहीं आऊँगा। ना मैं किसी व्यक्तिगत तौर पे भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं राजनीति भी नहीं करूँगा। ये मेरी
आपसे प्रोमिस है, संकल्प में लेता हूँ आप लोग। तो हम बता दें अनिल आज़ाद जी इस बार पूरी अपनी तरह कर्मठता तन्मयता के साथ, इनका लाइजनिंग भी कुछ नेताओं से होता है, जो विधायक से मंत्री से है, क्योंकि पंचायत का विकास जब तक मंत्री और विधायक सपोर्ट ना करे तो बढ़ नहीं पहुंचे, क्योंकि मुखिया की एक लिमिट खर्च करने के संसाधन होते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये अपने जान पहचान, अपने परिचय का उपयोग कर तारालाही पंचायत का विकास कर सकते हैं। हालांकि तारालाही पंचायत में अभी कई काम, जैसे मुखिया ने ये भी कहा है कि इस बार ज़्यादा काम नहीं हो पाया, उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है। तो सभी पंचायत में बराबर की राशि आई है, तो फिर तारालाही पंचायत क्यों पीछे हो गया, एक बड़ा सवाल है, और जनता भी यही बात कर रही है। लेकिन मिथिला मंच 15 तारीख के बाद पंचायतों में, गाँव में जाकर जनता की आवाज़ बुलंद करेगी। अभी हम प्रत्याशियों से और मुखिया से आपको मिला रहे हैं, जरा इनकी बातों को सुनिए गौर से, क्योंकि वोट देने से पहले आपको निर्णय कराना होगा इनकी बातों को सुनकर, क्योंकि मिथिला मंच दिखाती है सही तस्वीर। देखते रहिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रखते हैं आपको अपडेट। धन्यवाद, धन्यवाद रंजन जी।